हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वर्ल्ड मैप के 12वें लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको मिडल ईस्ट कंट्री पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो मिडल ईस्ट कंट्री में लगभग 17 देश आते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम आज देखेंगे। मिडल ईस्ट कंट्री होते क्या, इनका नाम क्यों पड़ा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इनका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ये पूरा देख रहे हैं, पूरा हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक, इसको बीच से हम लोग यहाँ पे ऐसे काट देते हैं। ठीक, आधा उधर आधा इधर। ठीक है, तो आधा के इधर आप लोग जानते हैं वेस्ट कहा जाता है, इधर ईस्ट कहा जाता है। ठीक, ईस्ट में ही पूरा आ जाता है हम लोग का एशिया। ठीक है, एशिया आ जाता है। तो ये वाला देखिए पार्ट जो है इसको कंसीडर नहीं किया जाता एक्चुअली। एशिया देखिए यहाँ से पूरा इतना है। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा इतना एशिया है। ठीक, एशिया के जस्ट मिडल में होने की वजह से ये जो एरिया हमारा ये इतना मिडिल में होने की वजह से मिडल ईस्ट एशिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट एशिया। ठीक है, तो मिडल ईस्ट एशिया क्यों नाम पड़ा ये आप जान गए। ठीक है, ये वर्ल्ड के आधार पे इसका नाम मिडल ईस्ट एशिया रखा गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं शुरू कहाँ से होता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए तुर्की देखिए मिडल ईस्ट कंट्री में आता है। उसमें केवल मिडल ईस्ट, इसमें कट दे जाते हैं 17 अठवाते हैं। ठीक, पहले आता है टर्की। ठीक है, टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। पहले मैं आपको पूरा गिनवा देता हूँ एक तरफ से। ठीक है, 17 तो कौन कौन से आते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे हम। देखते हैं 17 देश आते हैं। ठीक है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। ठीक है, ये हमारे 17 देश होते हैं। ठीक, जिसमें से हम आप एक नाम लिए मिस्र। मिस्र जो है आप जानते हैं अफ्रीका में आता है, देखेंगे आप तो यहाँ अफ्रीका में आता है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट कंट्री को बांटा गया तो उसमें ये चला गया है। ठीक, लेकिन ये है किस महाद्वीप में आता है, तो हमारा जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो कैट हुए 17 देश, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये 17 देश हैं। दो दो हम लोग याद करेंगे धीरे धीरे करके, कैसे देखते हैं 17 देश कौन कौन से हैं। पहले आ जाता है तुर्की, फिर आ जाता है सीरिया, तुर्की सीरिया। ठीक है, तुर्की सीरिया ये देखेंगे आप मिडिल ईस्ट कंट्री है, यूरोप के जस्ट बगल में काला सागर के नीचे तुर्की, फिर उसके बाद जाता है सीरिया। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, एक तरफ से याद करते हैं, फिर तुर्की और साइप्रस। ठीक है, तुर्की, साइप्रस। ठीक है, तुर्की और साइप्रस, फिर उसके बाद सीरिया, लेबनान, उसके नीचे फिर उसके बगल में तुर्की, साइप्रस, सीरिया जस्ट उसके बगल में, सीरिया के नीचे आ जाता है आपका लेबनान, फिर उसके नीचे आ जाता है इजराइल और फ़िलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट आज से लगभग दो महीने पहले हो रहा था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमास पे हमला हो रहा था, ये आपको पता होगा। किसमें, इजराइल और फ़िलिस्तीन में। पहले पूरा फ़िलिस्तीन था, उस पर यहूदियों को बसाया गया था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ाते गए और पूरा देश पे लगभग कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब इस समय लगभग 12 से 13% उस पर क्या है, केवल फ़िलिस्तीन है, पूरा जितना फ़िलिस्तीन था, और उसके बाद जितना बचा उस पर इजराइल का हक हो गया है। ठीक, उस पर वो बस गया है, कौन, इजराइल, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और शिक्षा के मामले में बहुत आगे हैं। ठीक, कौन, इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। ठीक, यरूशलेम। तो कौन कौन से थे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, 17 देश। अब इसमें भी आ जाते हैं, उसमें पूरा गल्फ़ कंट्री भी आते हैं। ठीक, गल्फ़ और अरब देश भी। ये जो देखिए अरब देश क्यों कहते हैं, अरब देश में कुल 7 आते हैं। ठीक, अरब देश में 7 देश आते हैं, गल्फ़ कंट्री में 8 देश आते हैं। ठीक, तो अरब देश जो था एक पहले पूरा जो 7 कंट्री बटे हुए हैं वो पहले पूरा एक ही थे। ठीक है, वो पूरा एक ही थे, पूरा जिसका नाम था क्या, अरब, इसलिए उसे अरब प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, कौन, अरब प्रायद्वीप। इस पर कैट देश हैं, तो 7 देश हैं। ठीक, कैट देश हैं, 7 देश हैं। इसी के आप पूरब में देखेंगे, अरब प्रायद्वीप के पूरब वाला जो खाड़ी है उसे कहते हैं फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी से जितने भी देश सटते हैं वो कौन से हैं,
8 देश आते हैं, कौन कौन से? देखिए मैं गिनवा देता हूँ आपको, लिख के गिन देता हूँ। 8 देश गल्फ कंट्री में कौन कौन से आते हैं? गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से? पहला आता है ओमान, पहला आ गया ओमान, दूसरा हो गया यूएई, ठीक, तीसरा हो गया, अब उसके बाद यमन ओमान, फिर उसके बाद कतर बहरीन, ठीक है, कतर बहरीन, कतर बहरीन, ठीक है, पाँचवा कतर बहरीन, कुवैत, छठवां आगे एक आ जाता है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, फिर आ जाता है आपका इराक, आठवां आपका आ जाता है ईरान, ठीक। देखिए जितने फारस के खाड़ी से जितने देश सटते हैं, कौन कौन से? ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक और ईरान, ठीक है। ये 8 देश सटते हैं किससे? हमारे फारस की खाड़ी से, इसलिए इन्हें गल्फ कंट्रीज़ भी कहते हैं। इसमें कै देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। अरब प्रायद्वीप के कितने देश बढ़ चुके हैं इस समय? तो 7 देश बढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है, कतर, बहरीन, कुवैत, कैट हो गए? 7 हो गए, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे, आप अगर नक्शा लिए होंगे तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ठीक है, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, कुवैत, ठीक। इतने 7 देश किस पे लगते हैं? तो हमारे अरब प्रायद्वीप पे आते हैं, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा हो गया, फिर उसी के नीचे आपका साइप्रस आ जाता है, ठीक है, उसकी राजधानी निकोसिया है। फिर उसके जस्ट बगल में देखिए सीरिया की राजधानी दमिश्कस, कौन सी? दमिश्कस। फिर उसके बाद आ जाता है एक छोटा सा एक देश है जिसका नाम है साइप्रस, सीरिया, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, क्या है? बेरूत। उसके बाद देखते हैं इजराइल, फिलिस्तीन। अब देखेंगे तो फिलिस्तीन दिखता नहीं, लेकिन है असल में फिलिस्तीन, ठीक है। उसका बहुत सी छोटा सा पार्ट बच चुका है इस समय इजराइल में, ठीक है। इजराइल की राजधानी आपको जेरूसलम बताए थे हम, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान कहाँ की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी है, ठीक है, जॉर्डन की राजधानी। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा, मिस्र की राजधानी कायरा। मिस्र में है कि नील नदी यहीं पे थी, हमारे मिस्र की सभ्यता, ठीक है। ये सब चीज़ इतिहास की चीज़ यहीं पे थी। मम्मी यहाँ की फिश बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। रसायन का पहले मिस्र ही, जो कि मिस्र की सभ्यता में पहले ही रसायन की खोज की गई थी। किसे कहते हैं? मिस्र की सभ्यता में, ठीक, मिस्र की सभ्यता में खोज की गई थी। कहाँ पे? नील नदी के जो बगल में जो सभ्यता थी उसे कहते हैं नील नदी की सभ्यता, या फिर नील नदी का वरदान भी उस सभ्यता को कहते हैं, किसे? मिस्र की सभ्यता को। तो ये हमारा मिस्र है। वो बेसिकली कहाँ आ जाता है? अफ्रीका में आ जाता है, ठीक, बेसिकली कहाँ आ जाता है? अफ्रीका में आ जाता है। लेकिन इसे मिडिल ईस्ट में कंट्री में काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसका अलग तरीके से विभाजन किया गया इस वजह से, ठीक। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं, जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, फिर उसके बाद सऊदी अरब जो कि अरब देश में सबसे बड़ा देश है, ठीक। कौन? सऊदी अरब के बाद आता है एक यमन, ठीक है, यमन की राजधानी क्या है? साना, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, क्या है? रियाद, ठीक। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है लैला और मजनू की, किसमें? सऊदी अरब और यमन में, ठीक है। तो इन दोनों में आप सुने होंगे कहानी लैला और मजनू की, जैसे हीर रांझा कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। और यहाँ पे इराक में भी कोई एक थे, फिर उसके बाद रोमियो जूलियट यूरोप के थे, ये सब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैला और मजनू, लैला कहाँ की थी? तो सऊदी अरब की थी। लैला कहाँ की थी? तो सऊदी अरब की थी, ठीक। जो मजनू था उसका नाम मजनू नहीं, कैस था, ठीक है, उसका नाम क्या था? कैस था। ये कहाँ का था? यमन का। ये कहाँ का था? यमन का था, ठीक है। अब ये दोनों बॉर्डर के पास में रहते थे, ठीक है। सऊदी अरब के बॉर्डर पे कौन थी? लैला, और यमन के बॉर्डर पे कौन था? दोनों का बॉर्डर सटता, और ये कौन था? कैस था, ठीक है। इन दोनों में गहरी मोहब्बत हो गई थी, ठीक, मोहब्बत हो गई थी, जिसकी वजह से अब जानते हैं बॉर्डर लग गई, तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से दुश्मन बॉर्डर पे हो ही जाएंगे, ठीक है। इधर से अब जैसे भी इस सब चीज़ों में जैसे कोई भी पड़ता है तो उसे मारपीट तो पड़ती ही है, ठीक। अब ये इसके लैला के साथ पकड़ा गया कभी कैस, तो सऊदी अरब वाले इसको बहुत मार, जिस तरह से मारते हैं आप लोग तो समझ ही रहे होंगे किस तरह से मारा जाता है। जब किसी लड़के के साथ एक लड़की लड़की के साथ एक लड़का पकड़ा जाता है, ठीक ना, तो किस तरीके से मारा जाता है तो आप जानते ही हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लैला के साथ कौन था?
कैस। कैस को बार बार किसी के साथ पकड़ा जाता था, मजनू के लैला के साथ, ठीक है। कैस लैला के साथ सऊदी अरब में पकड़ा जाता था, जय बार पकड़ते तय बार उसको मारते थे। किसको? कैस को। कैस क्या है कि उस लैला के प्यार में क्या था, पागल हो गया था, ठीक। अब वो किसी भी तरीके से इसको मारते थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। बार बार सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करके लैला से मिलने चला जाता था। उसको जय बार जाता था तई बार मारते थे, ठीक है। अब उसके बस मारते मारते कितना मारेंगे, अब उसको थक जाते हैं लोग, मतलब अपनी तरफ से माया लगने लगता है लोगों को, कितना मारे इसको बेचारे को। मार के तो ज़िंदगी तो नहीं हथ लिया जा सकता, ठीक ना। अब उसको तो मारना छोड़ दिए, तो इस वजह से उस समय अरब में इसको, मतलब जैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पागल। अब जैसे आप ही कोई काम को मना करा जाए, आप मारपीट खा रहे हैं और उसको बार बार कर रहे हैं, तो आप क्या कह जाएंगे कि पागल हैं। पागल कैस किसके लिए पागल था, तो लैला के लिए पागल था। अब पागल को अरबी भाषा में मजनू कहते हैं। क्या कहते हैं? मजनू। अरबी भाषा में क्या कहते हैं? मजनू कहते हैं। तो इस वजह से ये कहानी किस पे फेमस होगी, लैला और मजनू पे, ठीक है। तो सऊदी अरब के जस्ट बगल में कौन है, यमन। यमन की राजधानी क्या है, साना, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा ओमान, ठीक है। ओमान के साथ, इस सब देशों के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ से हम लोग पेट्रोलियम खरीदते हैं, ठीक है। ओमान, एक मूवी बनी हुई है, आप देखेंगे, खुदा हाफिज़, ठीक है। तो यहीं पर वहाँ से एक लड़की मतलब काम के लिए अपना वीज़ा भरवाई हुई होती है, आती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उस मूवी की बात बता रहे हैं। यहाँ पे आती है और उसे कुछ आतंकवादी संगठन वाले, स्मगलर्स वाले जो किडनैप कर लेते हैं, कहाँ से, एयरपोर्ट से, ठीक है। तो वहाँ से आता है अपनी बीवी को बचाने के लिए, ठीक है। वो हीरो जो रहता है, ठीक। तो वो ओमान की कहानी, इसको पहले नोमान भी कहते थे, ठीक। ओमान को क्या है, उस मूवी में नोमान भी कहे हैं, ठीक। नोमान, तो इसका पहले जो नाम था शायद नोमान था, ठीक है। अब ओमान हो गया, ठीक। अब उसके बगल में है यूएई। यूएई तो जानते हैं, उसका सबसे फेमस शहर कौन सा है, दुबई। यूएई में ही है दुबई। ये तो अक्सर आप नाम सुना होगा, दुबई में है बुर्ज खलीफा, ठीक। इस पे गाना भी बना हुआ है एक ठो। यूएई में क्या है, दुबई। बहुत ही दुबई यहाँ का जो सिटी है वो बहुत ही डेवलप्ड सिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आईसीसी का हमारा क्या है, मुख्यालय भी है। आईसीसी का मुख्यालय है, ठीक। कहाँ पे है, तो यूएई में ही है, ठीक ना। तो इस तरह से फिर उसके आगे आ जाता है कतर। कतर की राजधानी दोहा, ठीक। कतर, बहरीन, फिर उसके बाद आता है कुवैत, इराक। कुवैत इराक में एक बहुत पुरानी लड़ाई हुई थी, जिस पर एक मूवी बनी हुई है, एयरलिफ्ट, ठीक है। उसमें अक्षय कुमार दोस्त है, हीरो है, एयरलिफ्ट, ठीक है। क्या है, एयरलिफ्ट। वहाँ पे जब वो हो गया था वहाँ पे, तब इराक में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया था। उस वजह से वहाँ पे भारतीयों को बहुत दिक्कत होने लगी थी, सबको लोग मार रहे थे। तो वहाँ से उन सबों को ले जाने के लिए अक्षय कुमार जो है कि उसमें वहाँ लोग बिजनेस करते थे, तो वो भी इंडिया के ही थे, ठीक है। तो वो इन भारतीयों को निकालने के लिए पूरा प्रबंध किए हुए थे, ठीक। उसी समय सबसे ज़्यादा एयरलाइंस जो कि उड़ाई गई थी, ठीक है, एक बार में लगभग 350 प्लस, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट कितना है, लेकिन 350 प्लस लगभग एयरप्लेन्स एक साथ उड़ाई गई थी, ठीक है। ये रिकॉर्ड में है। तो इस तरह से आपने देखा इराक, ईरान देख लीजिए। इस समय अमेरिका का सबसे ज़्यादा दुश्मनी किससे है, ईरान से। किसमें, मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा किससे दुश्मनी है, ईरान से। ये इससे हमेशा वो होता रहता है, ठीक है। इसकी दुश्मनी उससे चलती रहती है, ठीक। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। सऊदी अरब देखते हैं पूरी तरीके से रेगिस्तान है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पानी, ज़मीन के नीचे पानी नहीं। यहाँ पे पानी कहाँ से आती है, नहर से आती है, ठीक। आर्टिफिशियल नहर से लाया जाता है, फिर उसको प्योरीफाई करके पिया जाता है। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको तुर्की, साइप्रस, देखते कि तुर्की और साइप्रस क्या है, एशिया में आ जाते हैं। ये सब एशिया में आते हैं, तुर्की और साइप्रस एशिया में आ जाते हैं। कौन कौन, तुर्की और साइप्रस। तुर्की और साइप्रस कहाँ आ जाते हैं, तो हमारा आ जाता है एशिया में। लेकिन ये पॉलिटिकली कहाँ पे अपना व्यापार या जो कुछ भी मतलब ज़्यादा संबंध कहाँ पे रखते हैं, ये सब यूरोप से। व्यापार जो कुछ भी रहता है पूरा तरीके से पॉलिटिकली ये सब यूरोप पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक। वहीं पे ज़्यादा इनका व्यापार चलता है, सब कुछ चलता है, ठीक। तुर्की का जो कि 3% भाग इधर है, ठीक। उसको अगले टाइम में हम बता देंगे आपको, ठीक है। जिसकी राजधानी इस्तांबुल है, उसे थरेस कहते हैं। 3% भाग इधर यूरोप में पड़ जाता है तुर्की का, उसे थरेस कहते हैं, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है, ठीक है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो इस तरह से मैं आपको कैसे देश बता दिया। मिडिल ईस्ट में 17 देश, मिडिल ईस्ट में क्या था 17 देश आ गए, ठीक है। कौन कौन से? टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। ये 17 देश हैं। आपको शायद थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको 17 देशों को। देखिए मैं आपको इधर पूरा सार्क, ओशियन और इधर पूर्व एशिया ये बता दिया, अभी रूस नहीं बताया हूँ मैं आपको। और उसके बाद इधर मैं सेंट्रल एशिया बता दिया, फिर काकेशस देश, फिर उसके बाद ये आपका मिडिल ईस्ट वाले कंट्री 17 देश बता दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आज की क्लास यहीं पे, नहीं तो आपका थोड़ा सा ये जॉर्जिया आर्मेनिया वाला जो था कन का, नागोर्नो कराबाख वाला, ये सब एरिया आप जानते ही हैं, बता दिए आपको। काकेशस देश का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे काकेशस पर्वत है, जिसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? इरेबस, लेकिन वो कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक। कहाँ पे है? यूरोप में। ये सब पूरा देश जो सेंट्रल एशिया और काकेशस देश, तीनों 8 देश मिलकर कौन से देश से टूटे हैं? तो यूरेशिया, कब? रूस से टूटे हुए हैं, ठीक। USSR था पहले, वो उससे टूट के 15 देश बने हुए हैं, जिसमें से 8 देश हुए थे सेंट्रल एशिया के 5 ठो KKTTU वाला, ठीक, और 3 ठो काकेशस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक। ये 8 देश कहाँ से थे? यूरोप से टूटकर बने हुए हैं, ठीक। और भी कितने हैं? रूस से टूटकर बने हुए हैं, और कितने हैं? सब यूरोप में है, ठीक। और जो यूरोप में है मैं उसको आपको बता दूंगा बाद में, ठीक। तो इस तरीके से मैं आपको इतना मिडिल ईस्ट एरिया वाला बता दिया। अब इस तरह से फारस खाड़ी जो देश सटे हुए थे उन्हें फारस गल्फ कंट्रीज़ कहा गया, और जो अरब पेनिनसुला पे थे 7 देश, उनको अरब, अब पूरा अरब था, लेकिन ये 7 देश अलग अलग होकर 7 कंट्रीज़ बना लिए हुए हैं, ठीक। यहाँ पे कतर, बहरीन में ज़्यादातर क्या है? पेट्रोलियम। इधर पूरा जो भी अरब देश पे जितने भी देश हैं उसमें पूरा तरीके से पेट्रोलियम और कुछ नहीं पाया जाता है, ठीक है। बिना पेट्रोलियम के लोग कुछ नहीं है, केवल पेट्रोलियम पे ही इनकी इकोनॉमी चलती है, GDP रहती है, ठीक। तो इस तरीके से मैं आपको 17 देश बता दिया, और इनके बारे में मैं आपको अलग से धीरे धीरे एक एक करके बता दूंगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।